Good morning, dear students of class 8A and 8B. Today we will learn two small topics. One is find the square without actual multiplication and the other being Pythagorean triplet. So first this topic. Finding the square without actual multiplication. Suppose the question is find the square of 36. आपको क्या find करना है? 36 का square कितना होगा? 20 तक का स्क्वायर आपने याद कर लिया होगा इफ यू आर अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल. ठीक है, बट उससे अगर हायर वैल्यू की आपसे पूछी जाए तो आप क्या करते हो, अपने कॉपी के पीछे में या रफ स्पेस में 36 इंटू 36 ऐसे करके फाइंड करोगे. बट व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग दैट आपको एक्चुअल वाला मल्टीप्लीकेशन यूज किए बिना इसका स्क्वायर फाइंड करना है. Then how will you do it? You will write 36 in the expanded form. 36 को हम 30 plus 6 लिख सकते हैं ना. So 36 का स्क्वायर will be equal to 30 plus 6. क्या किया मैंने, सिर्फ 36 के प्लेस पे 30 plus 6 लिख दिया. अब ये स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वो दो बार मल्टीप्लाई हो रही है ना. 30 plus 6 इंटू 30 plus 6 कैसे हुआ ये? एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स इंटू एक्स. तो ये 30 plus 6 का स्क्वायर है, इसीलिए दो बार ये मल्टीप्लाई हो गया. अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई. यहाँ का 30 लिए और ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिए. फिर यहाँ का 6 लिए और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिए. नाउ व्हाट यू गेट, 30 इंटू 30 900 प्लस 180 प्लस 6 इंटू 30 180 प्लस 6 इंटू 6 36. After adding these, you will get 1296. Let us see another example. The square of 43 without actual multiplication. ठीक है, 43 स्क्वायर हमें फाइंड करना है. इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले एक्सपैंड करके लिख देंगे. 40 plus 3. Then we will put the square. 40 plus 3 multiplied to 40 plus 3. ये बच्चों आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो इतना मल्टीप्लाई करने के प्लेस पर, बट अभी आइडेंटिटीज वाली चैप्टर पढ़ाई नहीं हुई है, सो ये पूरा हम ब्रैकेट वाला काम ऐसे ही करेंगे. 40 इंटू 40 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 1600 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 9. आफ्टर द सम you will get 1849. Questions like these will be given to you for today's class and then you have to solve them. Now let us see what are Pythagorean triplets. The name Pythagorean triplets comes from the Pythagoras theorem. बच्चों क्लास 7 में आपने Pythagoras theorem पढ़ लिया है. So let us quickly see what was that. Pythagoras theorem says that in any right angled triangle, ये एक right angled triangle है, this is the base, ये perpendicular और ये वाली side इसे कहते हैं हम hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, in any right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of perpendicular and the square of base. H square is equal to P square plus B square. ठीक है, अब बच्चों सपोज आपने जो ट्रायंगल लिया है आप ड्रॉ करते हैं इसे ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर और ये होता 3 सेंटीमीटर एंड देन ये होता 4 सेंटीमीटर. ठीक है, देन यू विल चेक 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 4 स्क्वायर करो, 4 स्क्वायर आपको 16 मिलेगा. 3 स्क्वायर करो यू गेट 9 एंड एड दीज, व्हाट आर यू गेटिंग, 25. मीनिंग व्हाट, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर.
तो ये तीनों नंबर क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में फिट हो रहे हैं, ठीक है, 5, 4 एंड 3 पाइथागोरस थ्योरम में फिट हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे 5, 4 एंड 3 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब सिमिलरली आप देखो 6, 8 एंड 10। क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर 6, 8 एंड 10 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। मैं जो भी बोल रही हूँ आप सबको अपनी क्लासो कॉपी में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वेदर 6, 8 एंड 10 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो ये तो बहुत इजी है चेक करना। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं 36, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 10 स्क्वायर इज 100। अगर हम ये तीनों में से कोई दो नंबर का स्क्वायर का सम को लेकर के ऐसा दिखा दें कि थर्ड बचा हुआ नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, तो वी कैन प्रूव दैट दिस 3 नंबर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है, देखो ये दोनों 36 और 64 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 100। तो यहाँ लिखना 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो ऑब्वियसली 6, 8 and 10 form a Pythagorean triplet. Students, till now you saw that 3, 4 and 5 is a Pythagorean triplet and 6, 8 and 10 is also a Pythagorean triplet. Now let us check some patterns related to these numbers. देखो बच्चों 3, 4 और 5 इन तीनों नंबर में से 2 का मल्टीपल कौन है, ऑब्वियसली 4 है ना। तो 4 को हम 2 इंटू 2 यानी कि 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m क्या है, m खुद ही 2 है क्योंकि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 4 मिला 2। ठीक है, m की वैल्यू क्या है 2। नाउ 2 स्क्वायर प्लस 1 करने से क्या आता है बच्चों, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1। इसका मतलब हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर किए थे इसलिए m स्क्वायर प्लस 1। और बच्चों 2 स्क्वायर माइनस 1 करने से क्या मिलता है हमें, देखो वी विल गेट 4 माइनस 1 दैट इज 3। इट मीन्स व्हाट, 3 कैन बी रिटन एज m स्क्वायर माइनस 1 जहां m की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इसका मतलब दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इन द फॉर्म ऑफ m स्क्वायर माइनस 1, 2m, m स्क्वायर प्लस 1। इन दिस केस 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, तो हम यहाँ 6 को 2m बना लेते हैं। ठीक है, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1, तो m क्या हो गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1। और 10 क्या है 9 प्लस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 10 हो गया m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में। इन जनरल इफ m इज एनी नेचुरल नंबर देन m square minus 1, 2m, m square plus 1 will give you the Pythagorean triplet where m is any natural number और वो natural number 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, now we will solve 2 questions related to this topic. The question is Find a Pythagorean triplet in which 8 is the smallest number. अभी हमने क्या देखा बच्चों, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स m स्क्वायर माइनस 1, 2m एंड m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में रहते हैं। सो जरूर ये 8 m स्क्वायर माइनस 1, 2m या m स्क्वायर प्लस 1 ये तीनों में से किसी एक के फॉर्म में होगा। ठीक है, और बाकी के जो दूसरे नंबर है वो हमें फाइंड करने हैं, और ऐसा फाइंड करना है ये दोनों नंबर कि ये दोनों नंबर 8 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सपोज और लेट 8 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
देन हमें क्या मिलता है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाता, -1 है तो ये 1 इधर आ जाएगा, 9। सो एम की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये स्क्वायर रूट हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो एम का वैल्यू क्या रहा होगा, कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किए होंगे तो 9 मिला होगा। ऑब्वियसली 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 मिलता है, इसीलिए एम की वैल्यू 3 है। सो दैट मीन्स अब हम एक एम स्क्वायर -1 यहाँ ले लिए, तो बाकी क्या क्या बचा हमारे पास, 2m, और दूसरा बचा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1। एम का वैल्यू क्या आया है, 3, तो इसको फाइंड करेंगे हम। नाउ 2m विल बी 2 into 3 दैट इज 6, तो दूसरा नंबर मिल गया हमें अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 6, और यहां से क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमने क्या फाइंड किया, 8, 6 and 10 इज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 8 स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप फाइंड करो। इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन है, 6 इज द स्मॉलेस्ट, 8 इज नॉट द स्मॉलेस्ट हियर, ठीक है। सो अगेन वी विल ट्राई ये वाला जो मेथड है 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर -1, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही देख करके हम करते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि m स्क्वायर -1 जब हमने माना था तब गलत हो गया, सो लेट इस बार 8 को क्या मान लेते हैं कि 8 जो है वो 2m के फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। 8 क्या हो सकता था, या तो ऐसे फॉर्म में हो सकता था छुपा हुआ, या ऐसे फॉर्म में, या ऐसे फॉर्म में। जब हमने ये माना तब तो 8 सबसे छोटा नहीं मिला, तो चलो अब हम मान लेते हैं कि 8 2m के फॉर्म में लिखा हुआ है, 2m इज इक्वल टू 8। सो m विल बी व्हाट, 8, 2 इधर मल्टीप्लाई है, सो 2 विल कम दिस साइड और ये डिवाइड हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4। सो अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, m स्क्वायर -1 होगा एक, m की वैल्यू क्या मिली 4, 4 को यहाँ पुट कर दो, 4 स्क्वायर -1 विल गिव यू 16 - 1 दैट इज एक आ गया 15, और m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड कर दो आप, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 + 1 विच इज 17। हेंस 8, 15 and 17 is the required Pythagorean triplet. Now the next question is, find a Pythagorean triplet in which 12 is a member. आपको ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसमें 12 एक मेंबर हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 12 किस किस फॉर्म में हो सकता है, m स्क्वायर -1, 2m, या m स्क्वायर प्लस 1। सपोज वी कंसीडर दैट 12 is in the form of m square -1, then what we will get? We will get m square is equal to 12 plus 1 और m square is equal to 13। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 13 हो। क्या आप ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 13 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको m का एक नेचुरल नंबर वाला वैल्यू या इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। इंटीजर वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे। और सिमिलरली अगर आप m स्क्वायर प्लस 1 भी मान लोगे, देन भी आपको यहाँ पर से कोई एक नेचुरल नंबर या इंटीजर नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 12 को आप 2m मानो, 2m 12 कर लिए तो आपको m क्या मिलेगा, 12/2 दैट इज m इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब क्या करेंगे, m स्क्वायर -1 निकाल लेंगे, दैट इज 6 स्क्वायर -1, 36 - 1 इज 35, एंड देन वी विल फाइंड m स्क्वायर प्लस 1 which will be equal to 6 square plus 1 that is 36 plus 1 that is 37. So 37, 35 and 12 is the required Pythagorean triplet. ये हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करके दे दिया जिसमें कि 12 एक मेंबर है। देखो बच्चों, आप ये 5 का स्क्वायर इज
25, 12 स्क्वायर इज 144 एंड ये दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है 169 यानी कि 13 का स्क्वायर. इट मीन्स 5, 12 एंड 13 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो इसका कंक्लूजन ये है कि m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1 वाले पैटर्न को यूज करके ये जैसे 12 एक मेंबर हो ऐसा आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करो. ये आप सिर्फ एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर पाओगे. 12 तो ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी मेंबर है, बट ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आप ये मेथड से फाइंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है.